नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और किसानों की मदद करने संबंधी 2 अध्यादेश लागू। राज्य में अनलॉक 1 के तहत होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स 8 जून से दोबारा होंगे शुरू। प्रदेश में 7,384 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद हुए स्वस्थ। 6,855 लोगों को मिली अस्पतालों से छुट्टी। राज्य के 25 जिलों में टिड्डी दलों के हमले से 1,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर पड़ा असर। ओलावृष्टि से प्रभावित रबी फसल के लिए किसानों को 70 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि आवंटित। और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक आंधी और वर्षा का दौर रहेगा जारी। समाचारों के साथ मैं सलेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की मदद के उद्देश्य से 2 अध्यादेश जारी किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्रों में सुधार को लेकर कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। ये दोनों अध्यादेश किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने के साथ किसानों को उनकी पसंद के खरीदारों से जोड़ने का अधिकार प्रदान करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी है और सुधारों को अमल में लाने के लिए उनके सहयोग का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने मां बनने की उम्र, मृत्यु दर कम करने और पोषण के स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी। दल अपनी रिपोर्ट अगले महीने की 31 तारीख तक सौंपेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित ये दल इन विषयों से संबंधित विधायी उपायों और मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में सुझाव देगा। कार्यदल शिशु मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म लेने वाले शिशुओं और बच्चों में बालक बालिका के अनुपात और स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा। ये महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय सुझाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-2021 के बजट में महिलाओं के लिए एक कार्यदल बनाने की घोषणा की थी। राज्य में अनलॉक 1 के तहत होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, शॉपिंग मॉल्स और अन्य अतिथि सेवाएं 8 जून से दोबारा शुरू होने जा रही हैं। राज्य के गृह विभाग ने आज इसके लिए आदेश जारी किए। इसके अनुसार इन सभी इकाइयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP की पूरी पालना करनी होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि रेस्टोरेंट और क्लबों में बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि 2 टेबलों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाए। प्रदेश में अनलॉक 1 के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के साथ ही परिवहन सुविधाएं भी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न रूटों पर रोडवेज की 500 से ज्यादा बसें संचालित की जा रही है। 8 जून से करीब 18 नए मार्गों पर भी बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। गृह विभाग द्वारा निजी बसों को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है, लेकिन निजी बस संचालक टैक्स माफी की मांग पर अड़े हैं। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आकाशवाणी को बताया कि निजी बस संचालकों के 3 महीने के टैक्स माफी प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन करने पर जोर दे रहा है और इस बारे में सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
हमने सारे डीटीओज आरटीओज के साथ में 4 दिन लगातार बीसी की है और इस बीसी में उन सबको ये बताया है कि आने वाले दिनों में जो भी हम लोगों के जो काम है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनने हैं, परमिट्स बनने हैं और किसी भी प्रकार की फिटनेस सेंटर्स के काम हैं, इन सारे कामों को अब युद्ध स्तर पर लिया जाएगा। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि इन सारे कामों को हम ऑनलाइन करें। फिटनेस या परमिट या जो भी अभी तक ऑफलाइन है उन सबका मैंने बैकलॉग से ऑनलाइन अभी करवाना शुरू कर दिया, सो दैट कि वाहन फोर्स सिस्टम में ये सभी हमें नजर आए। 15 जून से हम जो पेमेंट्स हैं वो भी ई ग्रास की बजाय वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करवाने का हम आदेश निकाल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 7,384 मरीज इलाज के बाद अब स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 6,855 को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में आज 44 नए मामले सामने आए। इनमें पाली में 14, चूरू में 10, जयपुर में 9, कोटा में 3, 12, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर और जोधपुर में एक संक्रमित व्यक्ति मिला है। वहीं अन्य राज्य के एक व्यक्ति में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 10,128 हो गई है। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 219 लोगों की मृत्यु हुई है। जोधपुर में लगातार हो रही कोरोना जांचों के बीच अब जनजीवन तेजी से सामान्य होने लगा है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि लोग अब रोजमर्रा की दिनचर्या में लौटने लगे हैं। आमजन सोशल डिस्टेंस और मास्क से एहतियात के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने लगे हैं। सरकारी और निजी कार्यालयों में कामकाज अब रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और लोग केवल अति आवश्यक काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रदेश में जोधपुर में सर्वाधिक कोरोना जांच के नमूने लिए गए हैं। यहाँ अब तक 88,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1700 के पार पहुंच गया है। इनमें से 1252 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 435 एक्टिव केस हैं। वहीं जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए व्यक्तियों के अनुभव व विचारों को सोशल मीडिया पर शेयर करने की पहल की जा रही है। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना चलाई जा रही है। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि इसके तहत राशन डीलर घर घर जाकर निर्धन परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत राशन डीलर गरीब बीपीएल परिवार वालों के घर घर जाकर गेहूं और दाल का वितरण कर रहा है। सरकार की इस योजना का सभी पात्र लोग लाभ ले रहे हैं। राशन डीलर रमन सोमेन ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में घर घर जाकर गेहूं और दाल का वितरण किया जाना है। प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं और प्रति राशन कार्ड 2 किलो चने की दाल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, ताकि जीरो मोबिलिटी में किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़े और किसी भी क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहे। इसी उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। इस योजना में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और राशन डीलर के कार्मिक और उपभोक्ता मास्क का उपयोग कर रहे हैं। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। प्रदेश में 25 जिलों में टिड्डी दलों के हमले से 1,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर असर पड़ा है। राज्य कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुआलाल ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक 1,09,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी चेतावनी संगठन और जिला प्रशासन द्वारा टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कल रात से जालौर जिले के सांचौर, भीनमाल, बीकानेर जिले के पूगल, कोलायत और नोखा तहसीलों में, बाड़मेर जिले के चौहटन में, जोधपुर जिले के फलौदी और बाप तहसीलों में, नागौर जिले के मेड़ता और जायल में, वहीं पाली जिले में भी टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही की गई है। इधर जालौर जिले के भीनवाल बागोड़ा क्षेत्र में आज टिड्डी दलों ने हमला बोल दिया। हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि किसान ढोल थाली और नगाड़े बजाकर टिड्डियों को भगाते देखे गए। वहीं जैसलमेर और बाड़मेर में भी टिड्डियों के प्रकोप को देखते हुए वायुसेना और सिविल विमानों की उड़ान गतिविधियों में बाधा पड़ने की संभावना के मद्देनजर वायुसेना द्वारा एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदेश में खान महाघूस मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी की जमानत याचिका आज जयपुर में ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। सिंघवी ने कोरोना होने की संभावना और सह अभियुक्तों को जमानत दिए जाने के आधार पर ही जमानत मांगी थी। अदालत ने सिंघवी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के कारण उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। सिंघवी ने ईडी की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 जून को आत्मसमर्पण कर दिया था, तभी से वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं। राज्य सरकार ने वेटरनरी विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नौहर कृषि विज्ञान केंद्र और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्रों में रिक्त पदों में सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय के 159 शैक्षणिक और 155 अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज़ पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित रबी फसल के लिए किसानों को 67 करोड़ 85 लाख रुपए की सहायता राशि आवंटित की है। आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग द्वारा भरतपुर जिले की 6 तहसीलों के लिए 71,661 किसानों को कृषि आदान अनुदान के लिए 67 करोड़ 49 लाख रुपए और बीकानेर जिले के खाजूवाला तहसील के 150 किसानों को करीब 36 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। ये राशि प्रभावित किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। बूंदी जिले के रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीवों की गिनती के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इस क्षेत्र के 2 रेंज में पैंथर, भालू, लोमड़ी और अन्य जीवों सहित करीब 1000 मोर भी मिले हैं। प्रदेश में कल सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वन्यजीवों की गणना का काम वाटर होल पद्धति के आधार पर किया गया। उधर अलवा के सरिस्का बाग अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना 8 जून तक चलेगी। ये गणना वन कर्मियों के द्वारा कैमरा ऐप की सहायता से की जा रही है। राज्य में आंधी और बारिश के कारण अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चूरू में आज अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य शहरों में पारा 39 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। राजसमंद में आज आधे घंटे तक तेज वर्षा हुई। वहीं झालावाड़ और करौली में भी आंधी के बाद कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर आंधी और हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक शिव गणेश ने बताया कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। आज 6 तारीख और कल 7 तारीख को ये थंडर एक्टिविटी रहेंगे। जो ईस्ट राजस्थान है उसमें सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, आज के लिए तो करीब सारे डिस्ट्रिक्टों में ये थंडर एक्टिविटी वेस्टी विंड है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेंगे और थोड़ी बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। थंडर एक्टिविटी रहेंगी और वेस्ट राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म भी होने के चांसेस हैं आज और कल। और इसके बाद में आने वाले 3 दिन में टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी 2 से 4 डिग्री के आसपास, तो टेम्परेचर अब बढ़ेगा और ये थंडर एक्टिविटी बंद हो जाएंगी। प्रदेश के अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन के कारण रुकी हुई प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इसके लिए 24 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। शिक्षा निदेशक द्वारा नए शिक्षा सत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत 2री से 9वीं कक्षा में रिक्त सीटों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए विशेष बैठक की। इसमें आयोग ने लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और किसानों की मदद करने संबंधी 2 अध्यादेश लागू किए गए। राज्य में अनलॉक 1 के तहत होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स 8 जून से दोबारा शुरू होंगे। प्रदेश में 7,384 कोरोना संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हुए। 6,855 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है।
राज्य के 25 जिलों में टिड्डी दलों के हमले से 1,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर असर पड़ा है। ओलावृष्टि से प्रभावित रबी फसल के लिए किसानों को 67 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक आंधी और वर्षा का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।